वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। मैं सभी को प्रणाम करता हूं। यहाँ पर मैंने कुछ लोगों को होस्ट बना दिया है। आज कुछ केस टेकिंग के लिए भी लोग आए हैं, लेकिन मैं पहले अपने आदरणीय जमदग्नि सर के कुछ जो बातें हैं वह मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। बाकी लोग म्यूट रखिए कृपया। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि म्यूट रखिए, अनम्यूट ना करिए। अभी मेरा जब हो जाएगा उसके बाद आप लोग जरूर, आप लोग को चांस दिया जाएगा तब बोलिएगा। आप लोग बीच में ऐसे डिस्टर्ब मत करिए। तो कल जो बात हो रही थी कि ऊर्ध्ववात जो रहता है, आमाशयगत वात रहता है, उसमें शिग्रुकवात और गंधक रसायन का प्रयोग करते हैं। और उसमें भी महागंधक रसायन जो है वह अगर हम अग्नि पे भी डालते हैं तो वो जलता नहीं, अगर खुद का बनाया हुआ रहता है। मतलब गंधक वहां पे सेंद्रिय होता है और उसमें आग नहीं लगती है। जो महागंधक रसायन बनाते हैं उसको अच्छे से बनाने में 2-3 साल लग जाते हैं। उसमें जो जो वनस्पतियां मिलती हैं उसका काढ़ा बना के हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, स्वरस डाल के उसको महागंधक रसायन बना सकते हैं। और खुद का दवाई बनाया तो ये ज्यादा फायदा करती है। इसी तरह से सर से एक प्रश्न पूछा गया कि एक पेशेंट थे, मेल पेशेंट थे, उनको गैनेकोमेस्टिया हो गया था, मतलब स्तनों का आकार बढ़ गया था। तो एक डॉक्टर, और 3 साल पहले डायग्नोसिस हुआ था। तो उनको जो वैद्य थे, उनके स्टूडेंट थे, उन्होंने पिट्यूटरी ग्लैंड का विचार करके, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है गैनेकोमेस्टिया में, तो टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल था, लेकिन एस्ट्रोडियोल लेवल जो था वो 311 311 था। और तो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड का विचार करके, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो मास्टर ग्लैंड होता है, तो वही सारे हमारे एंड्रोजेंस और सारे हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। तो संज्ञा स्थापन गण के द्रव्य दिए गए इंटरनली, जो संज्ञा स्थापन गण के द्रव्य हैं चरक सूत्रसान फोर्थ में, और पुंसवन विधि का विचार करके अणु तेल का नस्य दिया गया दक्षिण आशागत, क्योंकि पुरुषत्व जो है उसको बैलेंस करना है। तो 2 महीने का जब ट्रीटमेंट हुआ तो स्ट्रोडियोल लेवल जो है हार्मोन्स वो 311 से 38 हो गया, हार्मोनल लेवल भी अच्छा हो गया। तो स्तन का आकार भी अल्प उपशय मिला।
तो हम इसमें कैसे विचार करें, ऐसा प्रश्न पूछा गया सर से कि स्तन्य जो है वो उपधातु है, स्थान के हिसाब से स्तन्य जो है वह उपधातु और रस धातु है, और पुरुषों में स्थान के हिसाब से शुक्र धातु रहता है। तो इसमें रस विकृति, स्तन्य विकृति, शुक्र विकृति, इनसे को रिलेशन करके संबंध लगा के इसमें विचार करें क्या? क्योंकि शुक्र व स्त्रोतस का स्थान सुश्रुताचार्य जी ने स्तन और वृषण बताए हैं। तो और इंटरनल दवाई गैनेकोमेस्टिया का ध्यान में रखते हुए चंद्र प्रभावटी, मुस्तादी गण, कांचनार गुग्गुल, गोक्षुरादि गुग्गुल, सितोपलादि चूर्ण, त्रिवंग भस्म और शिवलिंगी का बीज का चूर्ण ये दिया गया। तो बहुत ही अच्छा फायदा हुआ। तो इस पे और क्या करना चाहिए, ऐसे सर से प्रश्न पूछा गया। तो सर ने ये बताया कि स्त्रियों में स्तनों की पुष्टि कैसे होती है, इसका अगर हम विचार करते हैं ग्रंथों का अभ्यास करके, तो हमें यह पता चलता है कि जो रज है वह ऊर्ध्वगामी होता है और स्तन्य की वृद्धि होती है। मॉडर्न साइंस भी मानते हैं रज जब ऊर्ध्वगामी होता है तो स्तन्य की और स्तन्याशय पुष्ट हो जाता है। पुरुषों में तो गर्भाशय है नहीं, फिर ये चीजें हो रही हैं, तो वो क्या हो रहा है? तो बहुत बार क्या होता है कि जो बच्चे लोग होते हैं, जो स्टूडेंट्स वगैरह जो होते हैं, वो बाहर का दूध लेके उसका सेवन करते हैं। तो कभी कभी पाउडर्ड मिल्क भी लेते हैं पाउडर फॉर्म में। तो उसमें जो बहुत सारी चीजें रहती हैं वो विकृत रहती है, हॉर्मोन्स वगैरह दे के गाय भैंस को, और वो दूध निकाल के फिर उसका पाउडर बनाया जाता है, या स्कीम्ड मिल्क बनाया जाता है, पॉस्चराइज्ड मिल्क बनाया जाता है। तो उसमें ऑक्सीटोसिन वगैरह बहुत ज्यादा रहता है, केमिकल रहता है, जो इंजेक्शन दिया जाता है दूध बढ़ाने के लिए। उसका इफेक्ट होने की वजह से स्तन्याशय की वृद्धि हो जाती है, जिसको हम गैनेकोमेस्टिया बोलते हैं। तो इसमें हमें मेडिसिन क्या देना है? तो चरक सूत्रस्थान 4th चैप्टर में स्तन्य शोधन गण की दवाइयां हैं, जिसमें पाठा आदि बहुत सारी वनस्पतियां हैं, उनका हम लोग प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। लेकिन पुरुषों में जो स्तन है वो ऐसे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट तो होते नहीं है, लेकिन वो शुक्र का एक ऑर्गन है, क्योंकि सुश्रुताचार्य जी बोलते हैं कि शुक्र वह द्वे तयोर मूलम स्तनो द्वे वृष्णो मूलश्च। तो ऐसा बोला है। तो और दूसरा है कि शुक्र की बीमारियों में ग्रंथि शुक्र, जो 8 प्रकार के शुक्र की बीमारियां हैं, शुक्र रोग, उसमें एक ग्रंथि शुक्र भी बताया है। तो वाग्भट शरीर शारीरिक स्थान में, अष्टांग हृदय शारीरिक स्थान में जो मेडिसिन बताए हैं ग्रंथि शुक्र की दवाइयां, वो अगर हम दें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। उसके साथ में स्तन्याशय जो है वह बहुत ज्यादा बढ़ गया है पुरुषों में, तो उसके ऊपर कुछ लेप लगाना है जिससे वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो उसमें एक सर का फॉर्मूला बुक में आप देखिए, अस्थि विदृधि हर लेप सर का एक फॉर्मूला है, उसका लेप लगा दे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। उसमें क्या क्या चीज होता है? अस्थि विदृधि हर लेप में कुकुट नखी नाम की वनस्पति होती है, जो मुर्गे का जो नाखून होता है ना उसकी तरफ वनस्पति रहती है, पहाड़ों पे मिलती है। उसका चूर्ण भी मिलता है महाराष्ट्र में। तो वो ले, पुगी फल मतलब सुपारी, पुनर्नवा, दारू हरिद्रा, हरिद्रा, ये घिस कर और पूरा अच्छे से मिक्स करके पीस के, और गुलर या उदुम्बर, ये सब का लेप अगर रोज लगाएं तो वह जो गायनेकोमेस्टिया जो ऐसे उभार हो गया है वह कम हो जाता है। और कहीं पर भी गांठ हो, ग्रंथि हो, तो हम लोग पत्र पोटली श्वेत का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे में पत्र पोटली में क्या क्या लेना है? तो शिगरू लेना है, अर्क या मंदार लेना है, निर्गुंडी का पत्ता लेना है, हरा धनिया के पत्ते लेने हैं, अजवाइन लेना है, अजवाइन के अगर पत्ते मिले तो बहुत अच्छा फायदा होता है, या अजवाइन का बीज डालना है, और ईर मूंगली या फिर मोगली एरंड या व्याघ्र एरंड बोलते हैं, वह लेना है, और इसको डाल के सरसों के तेल में भून के और उसका स्वेदन करें, पोटली बना के और पत्र पोटली स्वेद करें, तो ब्रेस्ट का आकार जो है वो कम हो जाता है। जो लोग ना भुई कोहड़ा नाम का जो फल खाते हैं, तो एक तरह का कोहड़ा ही होता है, भुई कोहड़ा बोलते हैं, उनमें गैनोकोमेस्टिया जल्दी डेवलप हो जाता है। तो वो हेतु सेवन बंद करना चाहिए, या फिर वंग डाल के अगर दिया जाए भुई कोहड़ा की सब्जी, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। दूसरा ये बताया गया है कि एक स्तन का आकार बड़ा है और एक का कम है, तो इनका चिकित्सा करना मुश्किल होता है। उसमें हम ऑपरेशन करके या लाइपोसक्शन करके, सिंपल सा एक सर्जन चिकित्सा करता है, वो फैट्स को निकाल देता है तो ठीक हो जाता है। लेकिन जब सर्जरी करें तो स्तन और स्तन चोचुक, उसको मतलब निपल्स, उनको नहीं डैमेज होना चाहिए, और कंटिन्यू फिर मांसपाचक और मेदोपाचक देना चाहिए। इसी तरह से एक ऐसा विचार है जिससे फायदा होता है कि ऊर्ध्वक रक्तपित्त में हम क्या बोलते हैं, जब रक्तपित्त ऊपर की तरफ आ रहा है तो हम क्या करते हैं? प्रतिमार्गम च विधीयते, मतलब विरेचन देते हैं।
अधोग रक्त पित्त होता है तो हम क्या देते हैं, वमन देते हैं। तो ऐसे में जो शुक्र है ऊपर गया है, यहाँ पे गैनकोमेस्टिया क्या है, तो ऐसे में हम लोग को विरेचन देना है। और हम लोग को मतलब अगर ये देखिए ऊर्ध्वक में विरेचन, अधोग रक्त पित्त में वमन, मतलब नाभि के ऊपर नीचे ही संप्राप्ति हो रही है। तो विरेचन चिकित्सा, क्योंकि ऊर्ध्व चला गया है ये शुक्र, ऊर्ध्वगामी हो गया है, तो उसमें हमें विरेचन देना है। तो इसमें विरेचन द्रव्य में हरितकी का सेवन सबसे अच्छा बताया है। क्यों हरितकी देना है, तो गर्भिणी में हरितकी का निषेध किया गया है कि गर्भिणी प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना है, बच्चों को नहीं देना है, शुक्र क्षय जिनका हो गया उनको नहीं देना है क्योंकि रुक्ष होता है, वृद्धों को नहीं देना है। तो विपर्य तंत्र युक्ति से अर्थाप्ति तंत्र युक्ति से हम लोग को ये पता चलता है कि मतलब ऑपोजिट हमें ये पता चलता है कि बच्चों को क्यों नहीं देना है, क्योंकि वहां पे शुक्र रहता नहीं है, उनको नहीं देना है। शुक्र क्षय वालों को नहीं देना है, वृद्धों को नहीं देना है, क्योंकि शुक्र क्षय है। मतलब जिनका शुक्र क्षीण हो गया है उनको हरितकी नहीं देते हम लोग। लेकिन यहाँ पे शुक्र बढ़ के ऊर्ध्वगामी हो गया है, गैनेकोमेस्टिया कर दिया है, तो यहाँ पे हमें देना है। दूसरा बात है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि शुक्र का स्खलन नहीं करते, मास्टरबेशन नहीं करते, शुक्र निकालते नहीं है और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो 60 साल के बाद गैनेकोमेस्टिया ज्यादा डेवलप होने लगता है। पुरुष जैसे स्त्रियों में मेनोपॉज होता है, वैसे पुरुषों में भी एंड्रोपॉज होता है। मतलब आफ्टर 45 एज के बाद सेक्सुअल डिजायर जो होती है वो थोड़ी कम होने लगती है, अपने आप ही कम होती है। लेकिन कंसीव करने की कैपेसिटी 80 साल तक भी रहती है, 90 साल तक भी रहती है। वो एक्ट नहीं कर पाते हैं बूढ़े होने की वजह से, उनके स्पर्म्स जो रहते हैं वो मोटाइल रहते हैं। तो टेस्ट ट्यूब बेबी की तरह से अगर किया जाए तो 80 साल के पुरुष भी कंसीव करा सकते हैं। तो उन लोगों में 45 ईयर्स के बाद में शुक्र ज्यादा बढ़ने से, क्योंकि वो लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते सेक्सुअल एक्ट में, इंटरकोर्स में या मास्टरबेशन में इंटरेस्टेड नहीं, तो शुक्र ज्यादा बढ़ता है तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगता है। तो इसमें हमें क्या करना है, तो शुक्र को कम करने वाला या शुक्र का पाचन करने वाली दवाइयां देना है। तो उसमें वंग का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। वो वंग जो है वो शुक्र बढ़ाता है, प्राकृत बढ़ाता है, पाचन कर देता है और स्खलन नहीं होने देता है और ओज को बढ़ाता है। तो इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। और वंग जो है वो खुद भी मेद को कम करता है, इसलिए गैनिकोमेस्टिया में वंग का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा है। उसी तरह से जो गोरखनाथ की जो संहिता है, गोरख संहिता, उसमें नाग और वंग का प्रयोग बोला है क्योंकि वो पुती लौ है। तो जब डेड बॉडी होता है तो उससे एक गंदी स्मेल आती है जिसको हम कुणप गंधी बोलते हैं। और ये नाग और वंग भी पुती लौ बताया, उस तरह का स्मेल वाले रहते हैं। सोना और चांदी प्रीशियस है, लेकिन तब भी हम सोना चांदी से उतना इफेक्ट नहीं आता है। नाग और वंग का प्रयोग करें तो वो ज्यादा अच्छा आता है। इसलिए ग्रंथि शुक्र जो है या कुणप गंधी शुक्र है, उसमें नाग और वंग का प्रयोग करने से फायदा होता है। तो यहाँ पर उसी चीज को अप्लाई करना है गैनेकोमेस्टिया में, तो शुक्र का पाचन अच्छे से हो जाता है और गैनेकोमेस्टिया जो सिम्टम है, हार्मोन्स बैलेंस हो गए, वो ठीक होता है। एस्ट्रोडियोल जो हार्मोन बढ़ा हुआ है वह भी कम हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने सर के विचार आप लोग को बताया। आप लोग को कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। बाकी आप लोग कोई केस टेकिंग के लिए कुछ किसी को लाना चाहते हैं तो जी आप सर। लोग। हाँ, सर है वो अभी सैमसंग वाले हैं, अभी ज्वाइन किया हुआ उन्होंने। उनको वीडियो ऑडियो ऑन करने को बोलिए। हाँ सुखचैन जी, अपनी वीडियो और ऑडियो ऑन कर लीजिए। हाँ जी, कर ली। और थोड़ा जल्दी जल्दी करिए, हरीश बत्रा सर जी हाँ के जी, भी हाँ पेशेंट जी, आए। ऑन कर लिया। हाँ जी, हाँ जी सर, हो गया ज्वाइन। हाँ। हाँ चलिए, आप केस टेकिंग करेंगे कि कौन करेगा? हाँ शशि जी मैम मैं, है। शशि मैम आप हैं, आप जल्दी जल्दी केस टेकिंग करिए शशि मैडम। हाँ, हाँ जी, ऐसे है कि ये 2-3 साल से पहले इनका इंटेस्टाइन खराब हुई थी 6 इंच, तो वो दोबारा से इनको लगाई है स्टूल पर। लेकिन अब इनकी इतनी डिप्रेशन में थे और अब इनकी हालत ये हो गया कि एक साइड पीछे का स्पाइन में तकलीफ है। अब ये खड़े नहीं हो पा रहे एक साइड में, शैटिका पेन से यहाँ बिल्कुल खड़े नहीं हो पा रहे जी 1 महीने से। जी ठीक है। शशि मैडम आप सुन पा रही हैं? हाँ जी सर, मैं सुन रही हूँ, बट मैं बाहर हूँ तो थोड़ी आवाज हो रही है, तो आप सर। तनिका मैं ले मैडम लेती हूँ। थोड़ा हाँ केस जी, हाँ टेकिंग जी। करिए। असली में अच्छा पित्त धरा कला जो है वो निकाल दिया था, इसलिए उनको सारा मज्जा धरा कला, डिप्रेशन वगैरह है, पित्त धरा हाँ हाँ कला। जी, हाँ हाँ चलिए तनिका मैडम आप पूछिए इनसे सब। हाँ जी। अच्छा मैम, ये प्रॉब्लम कब से शुरू हुई है इनको? ये प्रॉब्लम तो इंटेस्टाइन की तो होगी, 2-3 साल हो गए हैं हुई थी। डिप्रेशन की भी 2 साल से है। ये टैबलेट लेते हैं रात को सोने की, ड्रिंक बंद की हुई है। तो ड्रिंक करते थे पहले,
तो लेकिन अब ये शाटिका पेन शुरू हो गया 6 महीने में। 6 महीने में कराया था, MRI आपको भेजा था। वो बोलते हैं जी हम्म। इसकी सर्जरी होगी, एक गले से ऊपर और एक नीचे, जिसकी वजह से इनको 1 महीने से शाटिका पेन हो रही थी, 2 महीने से। अब तो ये 15-20 दिन हो गया, ये खड़े ही नहीं हो पा रहे, गिर जाते हैं। तो अब वॉकर से थोड़ा चलते हैं, सिर्फ बाथरूम जा रहे हैं हफ्ते से। एपिडोरल करवाया और है, एपिडोरल इंजेक्शन भी लगवाया इन्होंने, पर कोई फर्क नहीं है उधर भी। पेन शिफ्ट हो गई है। अच्छा, ये लेग्स जो है, जो लेग्स भी पेन करती है ना इनकी बहुत ज्यादा? हाँ जी, हाँ जी, लेफ्ट लेग्स, लेफ्ट लेफ्ट। लेफ्ट वाली लेग पेन कर रही है? हाँ जी, हाँ जी। तो वो उसमें वही मतलब वही उसमें उसमें जान है ना, सुन तो नहीं हो रही है वो? नहीं, सुन पहले होती थी, है खड़े हो जाते थोड़ा, लेकिन ज्यादा देर खड़े नहीं हो सकते। अभी वॉकर से चल रहे हैं, कल स्टिक से, पहले स्टिक से चल रहे थे 2 साल से, लेकिन अब हम्म। वॉकर पे आ गए, स्टिक्स पे खड़े नहीं हो पा रहे। अच्छा, खड़े नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, बस हाँ, ये लेग्स वाला पार्ट ही इफेक्टेड है कि आम हाँ, हाथों को ये उठाने के? बिल्कुल लेग्स वाला ही, लेग्स वाले। लेफ्ट अच्छा, लेफ्ट ठीक है। वाला। इनको डायबिटीज भी है ना, तो इसलिए वो ऑपरेशन हम कराना नहीं चाहते हैं, कि वैसे ही थोड़ा अपना मूवमेंट शुरू कर जाए। अभी पाँव चल रहे हैं, ये नहीं मतलब घबरा जाते हैं, नीचे गिर जाते, तो पाँव साथ नहीं दे रहा इनका खड़े होने में। तो इंटेस्टाइन जब रिप्लेस की थी तो इनके इंटेस्टाइन को क्या हुआ, क्या था? इनके इंटरेस्ट टाइम इनको लूज मोशन बहुत आते थे दिन में, फिर हम्म। इनका सारा MRI चेकअप वगैरह हुआ कराया था, ना, MRI वगैरह का है। 6 इंच की गल गई थी। फिर उनकी इंटेस्टाइन जो थी 6 इंच की गल गई थी, वो फिर काटी उन्होंने, और स्टूल बैग बाहर लगाया 1 महीना। फिर उसके बाद वो ठीक की। और इंटेस्टाइन तो पता है आपको, बड़ी होती है, छोटी करके फिर स्टूल बैग 1 महीने के बाद अंदर गया। तो उसके अच्छा। बाद तो ठीक हो गए। लेकिन कोविड के 2002 में वो कराए, तो 1 साल 2 साल से फिर डिप्रेशन में जाने लगे। ये बैठ के उठ नहीं पा रहे थे, फिर डॉक्टर से दिखाया, मदंता के, वो दूसरे दिमाग के डॉक्टर को। वो कहने लगे ड्रिंक छोड़ो, ड्रिंक छोड़ी अब इनको। तो कह रहा पीछे होता है, लेकिन अब ड्रिंक तो नहीं करते, लेकिन ये शैटिका पेन अब 5-6 महीने से होने लग पड़ी थी। फिर एक्सरे कराया, आपको भेजी थी रिपोर्ट फरवरी में। तो हाँ। MRI कराया, तो वो बोलते हैं नस दब गई है इनकी, हाँ, फैट से। ठीक है, तो ठीक है। अच्छा, वही अभी बात है। खाना? हाँ, हाँ, खाना हाँ। खा रहे हैं, हाँ खाना खा खाना, रहे हैं। भूख भूख लग रही है, प्रॉपर लग रही है? नहीं, भूख भूख मैडम, भूख नहीं लग रही ये इनको कम ना। लगती है। इनको ना लिवर सॉसेस भी हो रहा था थोड़ा स्टार्टिंग, लिवर लिवर की वजह सिरासिस से। हो रहा है कि फैटी लिवर हो रहा है? हाँ, 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 नहीं, लिवर सॉसेस की तरफ जा रहे थे ये। जा रहे थे अपनी। तो फिर वो ड्रिंक बंद कर दिया ना, लिवर, इनको भूख हाँ। नहीं लग रही इतनी। अभी भी इतनी नहीं भूख लगती, कम लगती है, बड़ी जबरदस्ती देते हैं हम इनको थोड़ा थोड़ा। अच्छा, जबरदस्ती दे रहे हो भूख के बिना? हाँ, भूख के बिना, हाँ। तो क्या दे रहे हैं जबरदस्ती भी जो दे रहे हैं हम लोग? वो खाना नहीं खाते, सारा दिन में एक रोटी भी नहीं खाते, कभी बोलते हैं ये ले लो थोड़ा फ्रूट, क्योंकि डायबिटीज भी है ना इनको। तो इसलिए हम्म। थोड़ा थोड़ा हम देते हैं। इनको असली भूख नहीं लगती, बहुत शाम को जाके, सुबह से खाली पेट रहते हैं, चाय पी लेते हैं, एक बिस्किट ले लेंगे, और शाम को 4 बजे जाके एक फुल्का खाएंगे। अच्छा, एक फुल्का खाते हैं? ठीक है। हाँ जी। तो ये शुगर वाला जो है वो क्या टैबलेट खाते हैं कि इंसुलिन लेते हैं? नहीं, 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 टैबलेट टैबलेट ही टैबलेट। खाते हैं। और टैबलेट के साथ कंट्रोल रहता है? हाँ, कंट्रोल तो लगे, लेकिन मैडम 3 महीने वाली पहले 7.4 थी, अब 8.4 हो गई है। वो भी क्योंकि अच्छा, वो बैठे चल ही रहते नहीं ना, पाते उठते ना, नहीं है। हाँ, चल ये नहीं पाते चल नहीं खाना। पा रहे। और ये वैसे भी नहीं चलते थे इतना, ये चेयर पे ही बैठे रहते हैं। और बैठे बैठे कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं है इनकी? नहीं, नहीं कर रहे ना, एक आता था योगा वाले को बुलाया था, पीछे थोड़ी मालिश तेल करता था। लेकिन हम्म। अब भी डॉक्टर ने मना किया, भी इनको फिजियो वगैरह भी नहीं कराना। नस का मामला है, ये कर नहीं पाएंगे, फिर दर्द होएगी इनको ज्यादा करने से। अच्छा, ठीक है, ठीक है। इसलिए अभी और 15 बीपी की दिन से दवाई? हम कुछ नहीं करा रहे, 15 दिन से ना। ठीक है, तो बीपी की दवाई वगैरह खाते हैं? हाँ, सब खा रहे हैं, बीपी भी है इनको, थायराइड भी की खाते हैं दवाई, बीपी की भी खाते हैं। और थायराइड ठीक हो और गया है, पर एक खानी पड़ती एक है। डॉक्टर ने इनको गाबापिन वगैरह दर्द के लिए भी दी हुई है, 3 महीने हम्म। के लिए, वो भी खाते हैं। अच्छा, तो मतलब अभी हम भी चाहते पेन हैं जा नहीं थोड़ा रहा और चल नहीं पहले। पा रहे? हाँ जी मैडम, ये चाहते हैं कि थोड़ा स्टिक से, पहले कब से 2 साल से चलते हैं, उतना ही खड़ा होके चल। अब सीढ़ियां नहीं, मैं डॉक्टर के पास भी उनको एम्बुलेंस में लेके गई हूँ। अच्छा, समझ गई, समझ मतलब गई। सीढ़ी भी नहीं उतर सकते, खड़े ही नहीं हो पा रहे, तो सीढ़ी कैसे उतरेंगे। ठीक है। बैलेंस तो ये बैलेंस ये ये जो हमारा ये जो चलना वाला जो है ना, पहले भी जो धीरे धीरे चल रहे थे, ये कब से स्टार्ट हुआ था इनका, पहले ये कब अभी ये एक महीना ही समझ लो, 1 महीने से नहीं चल रहे। पहले गाड़ी चलाते थे, सब कुछ थे, नीचे जाते थे, स्टिक लेके जाते थे, गाड़ी भी चलाते थे। अब सीढ़ी नहीं उतर पा रहे, घर में ही उनको दर्द से वो पाँव 2 बार गिर गए, तो फिर पता लगा ना,
बैठते बैठते गिर जाते हैं। इनकी ना लेग्स ना फोल्ड हो रही है, एक अब फोल्ड नहीं हो रही, पहले फोल्ड हुई है 2 बारी, पकड़ अच्छा ठीक फोल्ड है। हो जाती थी एक लेग। तो इसलिए बोलते हैं आयुर्वेद में कुछ है, तो आपसे तभी बात उसने सोनू ने की थी, तो मैंने कहा आपसे मिलना चाहती हूँ, मेरी बेटी आई, मैं मिल भी सकती हूँ आपको। हाँ मिलेंगे मैम, हम लोग कल या परसों तक मैं आपको बताती हूँ कब मिलना है ना। ठीक है, ठीक है ठीक है, सर, मेरी तरफ ठीक से है। हो गया, एक बार पूछ लीजिए और कुछ पूछना है तो। तो ये साइटिका का पेन पहले नहीं था, अभी होने लगा है ना? नहीं नहीं, पहले नहीं था, अभी हुआ 5-6 महीने से है। तो फिर देखिए, मैंने एमआरआई कराया, तो बोलते हैं स्पाइन के इनके नस दब रही है। सर हाँ इनका एनुलर टीयर भी है लंबर स्पाइन में, इनका लंबर से लेके थोरेसिक लंबर और ये हमारा क्या बोलते हैं सैक्रम, ये सारे के सारे डिफ्यूज हो रहे हैं। और एनुलर टीयर भी है और नर्व कंप्रेशन भी है। मतलब आप सोचो कि पूरी की पूरी स्पाइन इनकी कवर हो गई है। हाँ, अभी हाँ मैं इसका संप्राप्ति बताता हूँ। हाँ जी, आप मैम, थोड़ा आपको हमारी भाषा नहीं समझ आएगी, आप सुनिए बस। हाँ आपको जी, जो समझ है वो, असली में क्या हुआ है कि इनका पक्वाशय जो है वो कट किया गया है ना? तो पक्वाशय कट किया है, थोड़ा लघ्वांत्र भी कट किया है, तो ग्रहणी कला की दृष्टि है। तो ग्रहणी कला पित्त धरा कला की दृष्टि है, तो उसका इफेक्ट मज्जा धरा कला पे है, मज्जा धरा कला की वजह से ग्रहणी कला दूषित है। दूसरा, पक्वाशय में पुरीष धरा कला है, तो यह पुरीष धरा कला शैव अस्थि धरा कला, पुरीष धरा कला की विकृति है, इसलिए अस्थि धरा कला की रिलेटेड जितने भी बोन्स है वो डिफ्यूज हो रहे हैं। तो चिकित्सा में इनको हमें क्या करना है, दीपन पाचन अनुलोमन करके ग्रहणी पे काम करना है। साथ में पुरीष धरा कला और अस्थि धरा कला को अच्छा करना है, तो हमें तिक्तक क्षीर बस्ती, उससे हमें ट्रीटमेंट देना है। तो तनिका मैडम, आप तिक्तक क्षीर बस्ती दीजिए, या फिर आप मुस्तादी यापन बस्ती दीजिए। तो इससे धीरे धीरे इनका, और फिर ग्रदेशी का चिकित्सा करिए, पक्वाशयगत वात की चिकित्सा करिए, तो इनका साइटिका का प्रॉब्लम ठीक होगा और ये चलने लगेंगे। मिनिमम 4 महीना लगेगा, मैक्सिमम 1.5 साल लगेगा। धीरे 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 ये रिकवर होके, और तनिका मैडम ही ठीक करेंगी, उनके हाथ में यश है, तो हो जाएगा ठीक, पूरा ठीक हो जाएगा। इसके ठीक है अलावा, डॉक्टर। हाँ, इसके अलावा मैम आप थोड़ा लीव कर लीजिए, हम डिस्कस करके फिर तनिका मैडम को बताते हैं ट्रीटमेंट। ठीक है? आप ठीक ठीक हो ठीक जाएंगी, आप चिंता में रहते, तनिका मैम तो बहुत ठीक एक्सपर्ट है, कर देंगी ठीक। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। लीव हो जाएगी। इनको लीव करा दीजिए। महेंद्र सर, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं मैंने जो बताया वो चिकित्सा में? मैं तो सर ये कह रहा था, ये लीवर सिरोसिस की जो हिस्ट्री बता रहे हैं और वाइन की हिस्ट्री बता रहे हैं, उसके हिसाब से कुपोषण का मामला बना है ये, तो लीवर सिरोसिस पे भी अपने को काम करना पड़ेगा। और जो वाइन छोड़ी है उसका इफेक्ट शरीर में आएगा अभी, तो जी। उसपे भी थोड़ा नहीं सर, सा देख छोड़ दिया लेना अपने उन्होंने, हिसाब से, छोड़ा क्योंकि हुआ मैं सर, छोड़ा हुआ उन्होंने बहुत पहले का ही छोड़ दिया था, वो रिवर्स हो गई उसकी। और अभी वो लिवर का जो अल्ट्रासाउंड वगैरह था ना, वो काफी बेटर है पहले से, मतलब अच्छा अब सिरोसिस नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं भी हाँ जी मैडम हाँ कह जी। रही थी ना, इसलिए मेरे दिमाग में आया वो चीज। नहीं, लेकिन सिरोसिस के लिए भी हमें थोड़ा विचार करना है, तो महातिक्ता घृत, थोड़ा स्नेहन करना है, आरोग्यवर्धनी वटी, ये सब देना है हमें, तो हो जाएगा। रक्तपाचक वो देंगे तो हो जाएगा। तो सर पहले इनकी गृहिणी पे, और पहले हाँ इनका पहले मैं गूगल वगैरह कुछ पहले दीपन पाचन अनुलोमन करूं हाँ, फिर एक तो। हफ्ते बाद ही अब तिक्तक क्षीर बस्ती शुरू कर दीजिए। तिक्तक क्षीर ठीक है। बस्ती देने से, और एक दिन क्षीर वाला तेल और एक दिन हम्म, तिक्तक क्षीर बस्ती, ऐसे आप करेंगी ना, 15 दिन के बाद इनको इतनी ताकत आएगी, इनको अच्छा लगेगा। और आप फिर महाविष गर्भ तेल का भी दे सकती हैं, और गुगुल कल्प सारे दे सकते हैं, महायुगराज गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, लाक्षा गुगुल, लाभा गुगुल, कैशर गुगुल, जो देना है वो दे सकते हैं। और दूध ठीक है, का नशा, मतलब सर एक्चुअली ये है कि इनको इनको चलाना है, वो जरूरी है, क्योंकि अभी इनका डायबिटिक वाला लेवल भी जो है ना वो बढ़ रहा है। तो अभी आज ही आए हैं मेरे पास, ये मेरी फ्रेंड है, उन्होंने रेफरेंस दिया है, तो तिक्तक मैं क्षीर सीधे बस्ती इधर में गया। तिक्त रसात्मक द्रव्य है, उसमें थोड़ा गुड़मार डाल दीजिए, शुगर लेवल कम हो जाएगा। ठीक है सर। तो अभी फिलहाल के लिए यही करती हूँ, नशे का फिर भी हम प्रयोग अपन। करना पड़ेगा सर, क्योंकि नशे का भी। हाँ मेंटली भी है। हाँ, महेंद्र सर क्या बोल रहे हैं? मैं ये नशे। कह रहा हूँ नशे वगैरह का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग में तनाव वगैरह भी बहुत कुछ है ना। हाँ वो तो कर दूंगी, वो मैं इनको बोल दूंगी, वो खुद ही कर लेंगे। मेन हाँ, मेन यही है कि उनकी ये स्पाइन वाला सर, थोरेसिक लंबर सैक्रम सब एरिया कवर है, और डिफ्यूज है, एनुलर टीयर हुआ हुआ है, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम है इनको, और ऊपर अच्छा, से मैं वेट आप बहुत लोगों ज्यादा को, है। हाँ, आप ऐसा करिए मैम, उनका अग्नि बढ़ाइए पहले, अग्नि बहुत मंद है उनका।
अग्नि अच्छा होना हाँ जी चाहिए। वही। कफज ग्रहणी की वजह से भी कभी कभी शुगर लेवल बढ़ता है। आप ग्रहणी ठीक करेंगे, HbA1c ठीक हो जाएगा उनका। ठीक है। फलत्रिकादि चलेगा ना? हाँ, फल और त्रिकादि भी दीजिए, हाँ वो यकृत में भी काम होगा और प्रमेह ये मधुमेह में हाँ, प्रमेह में भी काम चलेगा फल ये। त्रिकादि क्वाथ दीजिए मैम। और बीच बीच हाँ में विरेचन कराते रहिए, मृदु विरेचन पहले दीजिए, बात का प्रकोप ना हो। और तिक्तक क्षीर बस्ती दिखे, वीना मैम से पूछिए, तिक्तक क्षीर बस्ती ये 2 साल 3 साल देती है कंटिन्यू, उसमें घी डाल के, जैसे जीवनी हाँ घृत मैं सर इनको महातिक्त। सिखा दूंगी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है उसका मैम, आप कौन सा घी डालती है? मैं महातिक्त ज्यादा और देख देख के पेशेंट का ज्यादा हाँ दिन महातिक्त दिया तो वात प्रकोप बहुत ज्यादा होता है, तो बदल देना घी। गुगुल तिक्तक घृत डालिए, दाढ़ी मध्य घृत, हाँ, शतावरी दाढ़ी घृत। मध्यघृत, यष्टि शतावरी घृत मधुघृत। कितना बोन्स को ताकत देगा, शतावरी हाँ, घृत, शतावरी प्रकांड घृत भी घृत। चलेगा। हाँ, ठीक है, थैंक यू या सर, अजा थैंक यू घृत। सो मच। हाँ, अजा मांस रसायन, अजा घृत जो होता है ना बकरी के मांस से हाँ जी आता है सर वो, हाँ। अच्छा मुझे, मांसरस का भी बस्ती चलेगा सर। हाँ मुस्तादी अपन बस्ती में है ही। मुस्तादी व्यापन भी चलेगा। अच्छा, मुझे आप लोगों को एक चीज बताना था कि आप लोगों को शायद याद होगा 2-3 महीने पहले आयुष दर्पण पे एक वो शिवसेना के प्रवक्ता आए थे ना, उनके भाई, जिनके बच्चे को ICU में एडमिट किया था, उसको हाँ, यस मुझे है यस सर, याद। सेरिब्रल हाँ पाल्सी वाला हाँ ना। हाँ, हाँ। वो बच्चे का मैंने ग्रुप में वीडियो भेजा है, वो बच्चा देखिए कितना अच्छा हो गया है। वो अभी उसका नेक होल्डिंग नहीं था, वो भी अच्छा हो गया। और वो अभी देखिए क्या कर रहे हैं, आप देखिए, मैंने वीडियो भेजा है, उन्होंने अभी भेजा। वो बच्चा अभी चलने भी लगा है, अभी स्कूल जा रहा है वो। लेकिन अब इसको और टाइम लगेगा, मैंने जून तक का टाइम दिया है, कि जून तक तो ये नॉर्मल बच्चा हो जाएगा। देखा, ये आयुर्वेद का कमाल है, जहाँ पे एलोपैथी के डॉक्टर्स ने कहा था कि ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है, अब बच्चा नहीं बचेगा, कुछ नहीं होगा। तो मैंने जो चंदन वाला लाक्षादी तेल का मात्रा बस्ती और सब दिया था ना, मैं बताऊंगा इसका क्या क्या दिया था। बच्चा आईसीयू ये में सर था सर ना? बहुत अच्छा है, ये तो बच्चा नॉर्मल लग रहा है, लग ही नहीं रहा ये वो वाला बच्चा है। हाँ, हाँ, कितना अच्छा हो गया। आपको बहुत याद होगा अच्छा। वेंटिलेटर पे था ये बच्चा, डॉक्टर ने कहा कि अब हाँ, नहीं बचेगा, अच्छा हो गया। वेरी नाइस, बहुत अच्छा सर। हाँ, एक्चुअली सर, हाँ जी सर। स्पाइन के पेशेंट का सो मैम ने ना सपोज साइमल्टेनियसली विद्या और अग्निकर्म किया ना सुवर्ण शलाका से, विद्या के 4 अंगुल पॉइंट लिए तो जी भी कवर फास्ट हो सकता है। मैं करता हूँ खुद, इसलिए पूछा, बहुत हाँ, बात है। ठीक है, आप मैम वो भी करिएगा, अग्निकर्म भी करिएगा। और बीच बीच में जलौकावचारण से अशुद्ध रक्त निकालेंगे, माइक्रो सर्कुलेशन होगा और जल्दी हील होगा। और आप इसमें सुधा कल्प दीजिए, जैसे प्रवाल पंचामृत, या मतलब जो कैल्शियम के जो हैं वो दीजिए, शंख भस्म प्रवाल पिष्टी सर ये सब। आपका वाला प्रवाल पंचामृत पड़ा है मेरे पास। वो दुख प्रभावित, हाँ। हाँ जी, वो दे सकती हूँ इनको, 2-2 टैबलेट सुबह शाम दे देती हूँ। हाँ, दे दीजिए। ठीक है सर। चलिए अभी हम नए केस में जाते हैं। बत्रा सर, आपके पेशेंट आए हैं, आदरणीय बत्रा सर, डॉक्टर बत्रा सर होगा, मैं अभी भी हैं। सर आप अपने पेशेंट को बोलिए वीडियो ऑडियो ऑन करने को बोलिए। तो अभी मेरी आवाज नहीं आ रही है। हरीश बत्रा सर, त्रिवेदी सर, आपका स्वागत है सर। डॉक्टर श्रीकांत त्रिवेदी सर, ये केस में आप कुछ बोलना चाहेंगे सर, आपका विचार, आपका ओपिनियन। हेलो हाँ सर, जो ये अभी केस डिस्कस हुआ। सर, नमस्कार नमस्कार सर, मैंने कुछ नहीं सुना, एक्चुअली मैं कहीं और बिजी था। मुझे अभी बत्रा जी का फोन आया, बत्रा सर का, कि आप थोड़ा उधर ज्वाइन करो, कुछ एक स्पेशल केस है उनका। ठीक है, तो उसका उन्होंने मुझे भेजा भी था, तो मैंने इस तरफ तो नहीं सुन पाया हूँ मैं, सॉरी। लेकिन तो बत्रा जी का पेशेंट का नाम क्या है? शंकर कुमार शर्मा जी। हाँ हाँ शायद। हाँ, कृपया वीडियो ऑन करिए सर, वीडियो ऑन करिए, कृपया वीडियो ऑन करिए। शायद नहीं आ रहा है। जी सर। हाँ, प्रणाम सर। प्रणाम सर, प्रणाम। हाँ, इनका केस टेकिंग तनिका मैडम आप करेंगी प्लीज, जी सर जी। फिर हम डिस्कस करेंगे जी। हाँ हाँ जी सर, बताइए सर क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली मैम, मैं एक एक्सीडेंट में मैं अपना दायां हाथ खो चुका हूँ, जो अच्छा। देख सकते हैं। हम्म। तो ये एक्सीडेंट 2020 लॉकडाउन से ठीक एक सप्ताह पहले हुआ था। अच्छा। तो उसके बाद जब हम रिकवर हुआ तो उससे
उसके बाद पाँव में क्या हुआ कि एक गिल्टी टाइप में उभरा। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, देख रहे हैं मैम? नहीं मैं सर, हाँ दिख गया, दिख गया, देख हाँ रहे दिख हैं? गया, हाँ दिख गया, दिख गया सर, दिख गया। तो ये पाँव में एक गिल्टी टाइप में उभरा। तो उसके कुछ दिन के बाद, लगभग 2-4 महीना के बाद, फिर उसके बगल में एक निकला, फिर उसके बगल में एक निकला। तो इसके बाद हम डॉक्टर डीके शर्मा से दिखाए, तो वो एक्सरे किए। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए इसमें आपका हड्डी ठीक है, तो हड्डी के ऊपरी परत जो मांस है, चमड़ा है, उसमें सूजन आ गया है। दवा देते हैं ठीक हो जाएगा, दवा दिए लेकिन ठीक नहीं हुआ। अच्छा। फिर हम लोग क्या किए कि उसके बाद कुछ होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह लिए, वो कहे कि ठीक है हम दवा देते हैं, ठीक हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो 5-6 महीना खाए दवा, फिर वो क्या किए कि वो बैठा नहीं। तो हमने कहा कि सर बैठ तो नहीं रहा है, ये सूजन कम नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है अब इसको घाव बना के निकालते हैं। तो फिर उसके बाद वो घाव के लिए दवा दिए, फिर इसमें से 3-4 फुंसी टाइप में निकला और घाव बना, लेकिन वो पानी बन के निकल के रह गया, फिर वो छूट गया 1 आध सप्ताह में। फिर दूसरा घाव निकला 1 आध सप्ताह बाद। ऐसे करके 4-5 घाव निकला है मैम, लेकिन ये छूटा नहीं। हेलो? हाँ जी, हाँ जी सर, मैं सुन रही हूँ, सुन रही हूँ, आप बोले 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 आप। जी जी। तो इसके बाद छूटा नहीं। इसके बाद तब हमको सस्पिशन हुआ, तब हम डॉक्टर अजय कुमार, कुमार हैं, जहाँ मैं रहता हूँ रोसड़ा में, वहीं पे, तो उनसे दिखाया। तो उन्होंने एक्सरे सब करवाया, वो बोलो कि MIR करवाइए। तो MIR करवाने के लिए कहा, तो कहा ठीक है MIR करवाते हैं। फिर हम पटना सजेशन लिए PK झा से, डॉक्टर PK झा, जिनका पुर्जा भी मैं भेजा हूँ डॉक्टर सर के पास। तो PK झा देखे, बोले क्या कि ठीक है इसका अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ होगा, तो करवाए। इसके बाद इसमें से अल्ट्रासाउंड में के बोले कि बीच में से ब्लड लेके बाहर भेजेंगे जांच में। तो उनको लगा कि शायद कैंसर उंसर हो गया है, तो वो उसका भी जांच करवाए, लेकिन वो भी नहीं निकला। इसके बाद बोले MIR करवाइए। फिर MIR करवाए, तब उन्होंने कहा कि देखिए आपके नस में गुच्छा बन गया है। तो अच्छा। गुच्छा बन गया है, सो आप इसका ऑर्थोपेडिक से कोई डॉक्टर से सलाह लीजिए। तो फिर मैंने सलाह लिया, तो उन्होंने कहा क्या कि आप एम्स चल जाइए, डॉक्टर सुभाष के पास। फिर मैं एम्स पटना गया। एम्स पटना से इलाज अभी कंटिन्यू है। वो उन्होंने का वो देखा, जांच किया कंप्यूटर पर, तो वो पता चला कि नस का गुच्छा ही है। तो फिर वो तरवा में इस तरह, यहाँ पे देख रहे तरवा में, हाँ 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 हाँ, यस। तो फिर तरवा में उन्होंने इंजेक्शन दे के और कहा कि जब तक ब्लड फ्लो मैंने फ्लो में बहना नहीं चालू हो, तब तक का दवा नहीं कही दीजिएगा। तो फिर उनका असिस्टेंट से नहीं हुआ, तो फिर अपने डॉक्टर साहब पकड़े, तो वो इंजेक्शन दिए। तो इंजेक्शन देने के बाद इसमें कुछ हमको सुधार बुझा रहा है। जो हम 10 मिनट तक खड़ा नहीं हो पाते थे, चल नहीं पाते थे, ये पाँव में और कमर में दर्द होना चालू हो जाता था, जब से वो इंजेक्शन पड़ा है तब से ये दर्द खत्म हो गया है, कमर में भी और पाँव में भी। तो अभी पहला इंजेक्शन लिया हूँ, बोले हैं कि 1 महीना के बाद पुनः आइएगा, इंजेक्शन देंगे। हम बोले कब तक चलेगा सर? तो उन्होंने बोला कि 10-12 इंजेक्शन आपको लेना पड़ेगा, मतलब 10-12 महीना आपको इलाज में रहना पड़ेगा। हर महीने एक एक इंजेक्शन लेना पड़ेगा, है ना? जी जी, हर महीने एक एक इंजेक्शन लेना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला क्या कि देखिए वो तो साफ खत्म जड़ से नहीं होगा, लेकिन इसका साइज छोटा हो जाएगा और ये सूजन वूजन सब खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो ये जब आपके ये स्टार्ट कब हुए होने, जब ये आपका एक्सीडेंट हुआ उसके तुरंत बाद हुए स्टार्ट, के या थोड़ी दिनों के बाद या साल के उसके बाद? थोड़ी दिनों के बाद, लगभग 6 महीना के बाद। 6 महीने के बाद? हाँ, तो हमने पूछा भी वो कि इसका साइड इफेक्ट है क्या? तो नहीं ना, बोले कि ना ना, इसका साइड इफेक्ट नहीं है, होता है मांस में गुच्छा बन गया, नस में गुच्छा बन गया है। तो कोई आपको बीपी शुगर वगैरह कोई ऐसी प्रॉब्लम थी, जहाँ कोई मेडिसिन खाते थे आप इस जी तरह जी, की कुछ BP का ऐसा? मैं खाता हूँ। अच्छा, बीपी की मेडिसिन। और कोई वैसे जी कुछ ये तंबाकू वगैरह लग रहा है खा रहे थे आप कुछ ऐसा? जी, पान गुटखा खाता कुछ? हूँ। अच्छा, पान खाते हो? पान कौन सा, जो पैकेट वाला होता है? नहीं नहीं, पान जो हम लोग के यहाँ मिलता है ना,
नहीं, ये देखो ना, आपके टीथ रेड है तो इसलिए पूछ रही हूँ। जी आपके जो दांत है ना वो रेड या वो हुए पड़े हैं, तो वो गुटखा जी का होता है ना, पहले खाते थे जी क्या जी गुटखा? पान 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 का अच्छा पत्ता होता है, कत्था चूना होता है, सुपारी होता है। अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा, भूख वगैरह लगती है आपको? जी हाँ, भूख वगैरह लगती है, खाना पीना खाते हैं, सब कुछ ठीक है। अच्छा ठीक है। और कैसे सुबह कितने बजे उठते हैं? सुबह में 6-7 के बीच में उठते हैं, और क्या काम क्या करते हैं? तैयार होते हैं, फिर स्कूल चल जाते हैं, ड्यूटी है। हाँ, क्या नो स्कूल खड़े होने वाली ड्यूटी है कि बैठने वाली ड्यूटी है? क्लास करना पड़ता है, खड़ा भी होना पड़ता है, बैठना भी पड़ता है। क्या सर टीचर हैं आप? जी हाँ, अच्छा ठीक है। तो अच्छा मैं तो अभी नहीं विद्यालय के प्रभार में हूँ मैडम। हाँ जी। मैं एचएम हूँ, विद्यालय के प्रभार में हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है। तो तो पेपर जैसे वर्क अभी होता है तो बैठना पड़ता है, नहीं तो अपना क्लास भी करते हैं। हाँ, तो जब ये क्लास कर रहे होते हैं, कभी यूरिन या आपको प्रेशर आता है स्टूल का, तो उसको होल्ड करने की कोशिश करते हैं आप, या कभी होल्ड नहीं करा है? नहीं, यूरिन को तो होल्ड करते हैं, फिर जब जाते हैं पेशाब करते हैं। अच्छा, तो होल्ड करते हैं जब लेक्चर लग रहा है तो, है ना, वो अब यूरिन की प्रेशर आई है तो हमने होल्ड कर लिया है ना। जी 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 ठीक है। तो सुबह जब उठते हैं तो मोशन वगैरह क्लियर हो जाता है, पेट क्लियर हो जाता है उस टाइम पे? जी हाँ, लगभग एक बार नहीं 2 बार में क्लियर होता है। अच्छा, तो क्या मैंने मोशन अभी कैसा आता जैसे है? उठे तो 2 गिलास शुष्क गर्म पानी पिए, हम्म। चाय पिए, उसके बाद लेटरिन गए, फिर वहां से आए, अच्छा आधा घंटा के बाद फिर स्वभाव बना लेटरिन का, तो फिर जाते हैं। इसके बाद ब्रश करते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, स्कूल चल जाते हैं। हाँ, तो मोशन आपको आता है पानी पी के, ऐसे नहीं आता है ना? ये वैसे भी आता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि पानी पियेंगे तभी आएगा। अच्छा, लेकिन वैसे भी एक आ आदत जाता है। बना हुआ है कि सुबह में शुष्क गर्म पानी पीना। अच्छा ठीक है हाँ, ठीक है। और बिना मोशन पानियों का कैसा आता है? प्रेशर आता है, जाते हैं, होता है। और कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहता? नहीं, शाम में कभी कभार शाम में जाए गए गए, नहीं तो नहीं हो गए। नहीं, नहीं होता। ठीक हाँ, है सुबह ठीक है। में तो वो प्रेशर बनता है, लेकिन शाम में वैसा प्रेशर नहीं बनता है, प्रेशर देने पर लेटिंग होता है शाम में। अच्छा ठीक है। और खाना वगैरह में क्या खाते हैं हम लोग? सुबह ब्रेकफास्ट का थोड़ा सा बता दो, क्या क्या खाते हो आप? रोटी, हम्म। सब्जी या रोटी भुजिया, गेहूं की भुजिया? रोटी भुजिया सब्जी, या ऐसे ही कुछ। चाय वगैरह? चाय तो लेते हैं मैम। हाँ, चाय रोटी के साथ लेते हैं? जी नहीं, चाय सुबह पानी पी के चाय पीते हैं, उसके बाद लेटिंग उटिंग जाते हैं फिर। और दूध दही वगैरह कुछ खाते हैं? जी, दूध पीते हैं शाम में सोने वक्त। सोने के बाद, है ना, सोने टाइम? जी जी, हाँ, तो डिनर कितने बजे हो जाता है आपका? और 9-10 के बीच में। डिनर आपका 9-10 के बीच में। और दूध कितने बजे पीते हैं? 11 के आसपास, पौने 11 के आसपास। हाँ, मतलब खाना खाने के आधा पौने घंटे के बाद आप दूध पी जी लेते जी, हैं? पानी भी पीते हैं आधा पौन घंटा के बाद। साथ में दूध भी पी लिया, साथ में पानी भी पी लेते हैं? जी जी अच्छा ठीक है ठीक है। खाना खाने के बाद पेट फूलता तो नहीं है आपका? जी नहीं, जी नहीं। कुछ भी ऐसा नहीं है। और वर्कआउट कितना है, वेट कितना है, हाइट कितनी है आपकी? हाइट 5 फीट 7 इंच होगी मैम। और वेट कितना है सर? वेट 92 प्लस होगा, 95 के अप्रोक्स। हाँ, वेट थोड़ा ज्यादा है ना? जी, वेट इधर बढ़ गया है मैम, यही कुछ कर नहीं पाते हैं ना, जब से पैर फूला ना। तो वर्कआउट तो वगैरह कुछ नहीं है? जी मतलब कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, सैर वगैरह करते हैं? जी नहीं, नहीं कर पाते हैं, वो हाथ जो कटा ना, तो बॉडी का संतुलन हो नहीं पाता है। नहीं, वॉक तो कर ही सकते हो ना? हाँ, वॉक कर सकते हैं, लेकिन उतना टाइम नहीं मिल पाता है सुबह में। शाम को कर लो सर। जी जी, नहीं तो वही है? चल नहीं पाते थे ना, 5 मिनट हम खड़ा नहीं हो पाते थे, चल नहीं पाते थे, ये दिक्कत था हमारे साथ। तो एक ही लेग में है कि दोनों में ही है? जी नहीं, एक ही लेग में है, राइट लेग में है। सिर्फ राइट लेग में ही है? और जो पेन जी है वो सिर्फ पैरों में रहता है कि लेग्स तक ऊपर भी जाता है? नहीं, पेन जो रहता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ है ना, ये साइड, हाँ। ये साइड टाइट हो जाता था और दर्द होता था। अब फिर यहाँ अच्छा, कमर से इस साइड, यहाँ पे समझ देख गई रहे समझ हैं, गई। यहाँ ये पे पूरी की दर्द। पूरी नीचे नीचे तक जाता है ये नहीं दर्द नहीं नीचे नहीं तक? नहीं नहीं, ये दो ही जगह पे।
अच्छा, 2 ही जगह पे जाता है और जी भारीपन जी, रहता है। जब से इंजेक्शन लिए तो ये दोनों जगह का दर्द खत्म है। मैं अब खड़ा 2-2 घंटा रहता हूँ। समझ गई। ठीक जी है, जी ठीक है सर। और कोई आपके रिपोर्ट्स वगैरह हैं तो आप रिपोर्ट शेयर कर दीजिएगा सर के साथ। जी, सर को हम सारा रिपोर्ट भेज दिए हैं। ठीक है सर। ठीक है सर, मेरी तरफ से हो गया। बाकियों को पूछना है तो आप पूछ लीजिए, कोई अगर किसी को है कोई क्वारी तो। हाँ डॉक्टर बत्रा सर, आदरणीय बत्रा सर, आप कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए, और फिर त्रिवेदी सर बताएंगे। नहीं, मैंने तो सारी रिपोर्टें सारी भेज दी सर, आपको भी भेजी मैंने, ग्रुप में आज भी भेजी है, पहले भी भेजी है। त्रिवेदी सर को ले लो सर, फटाफट टाइम होता जा रहा है। हाँ त्रिवेदी सर, डॉक्टर त्रिवेदी सर, आपने सर सुना? जी सर, कृपया आप बताइए बिल्कुल सर। सुना सर, बिल्कुल सुना सर। और एग्जैक्टली आई एम वेरी मच कंफ्यूज्ड। इन्होंने जो कुछ बताया है, जो कुछ एमआरआई की फाइंडिंग्स है, जो एक सरसरी नजर से मैंने अभी देखी है, बत्रा जी ने भेजी है, और जो पेशेंट बता रहे हैं, और जो इन्हें ट्रीट किया गया है, और ट्रीट करने के अलावा इनकी जो पीछे से व्याधि की यात्रा है, इनका एक एम्पुटेशन हुआ है या शायद इन्होंने अपना एक्सीडेंट में हाथ खोया है, उसके साथ जो इनका ट्रीटमेंट हुआ होगा, उस ट्रीटमेंट ने इस बीमारी को पैदा किया, ऐसा मेरा मन कहता है। ये तो मैंने अभी देखा है कि इन्होंने हाथ खोया है। ये तो एमआरआई में था नहीं कि इनका पहले 2 वर्ष पहले हाथ खोया है, उसके बाद इनकी फिर चिकित्सा हुई है हाथ की, और उसके बाद इनके डोर्सम में, फुट के डोर्सम में एक इस तरीके की लंप बनी है। ये बड़ी कोरिलेट करती है चीजें। सो आई एम रियली वेरी मच कंफ्यूज टू एक्सप्रेस टू से एनीथिंग कंक्लूडिंग। दिस इज रियली वेरी डिफिकल्ट। मुझे सर इसमें 2-3 चीजें लगती हैं, लेकिन मुझे लगता है बत्रा जी और आप और सारे लोग अगर अनुमति दें तो हम इसे कल डिस्कस करें। ये थोड़ा सा समय चाहता है मामला, जो मैंने इतनी देर सुना और जो इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने हिस्ट्री ली है। ठीक है, हाँ, हम क्योंकि बात ये करेंगे। जी मुझे लगता है ये बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये भी कहते हैं कि किसी भी तरीके के मेरे कोई मैलिग्नेंसी नहीं है, या मैलिग्नेंसी छोड़िए, कोई बिनाइन भी किसी ने कहीं कोई डिक्लेयर नहीं किया, कोई संभावना नहीं दिखाई। लेकिन जो ट्रीटमेंट इन्होंने लिया है, बस एक ही मेरी गुजारिश है, मेरी एक ही प्रार्थना है कि इन्होंने हाथ कटने के बाद जो ट्रीटमेंट लिया था, अगर वो कागज भी इनके पास हो हाथ कटने से और वो ट्रीटमेंट लेने से, तो वो भी बत्रा जी को अगर ये भेज दें, और बत्रा जी हम सब लोगों को भेज देना, तो फिर थोड़ी सी क्लैरिटी बनेगी इसमें कि आखिर ये क्या हुआ है। ये मेडिसिन इंड्यूस्ड तो नहीं है जो इन्हें ये जो कुछ भी हुआ है। मतलब एक तरफ उस तरफ भी हम सोच सकते हैं। तो बत्रा जी ऐसा कर सकते हैं क्या? ये सर अगर ये सुन रहे हो, शंकर शर्मा जी, शंकर कुमार शर्मा जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी हाँ सर। अच्छा, मैं सिर्फ ये निवेदन कर रहा था कि आपने बताया 2020 में कोविड के टाइम में आपका ये हाथ कटा है। जी तो ये एक्सीडेंट हुआ था कोई? जी, बस से आ रहे थे, पटना से लौट रहे थे और ट्रक रगड़ दिया था सर। मैं समझ गया जी ओके, वो एक ट्रॉमेटिक इंजरी थी। अच्छा, उसके बाद कितने दिनों आपका ट्रीटमेंट चला है? वो तो सर 19 तारीख को हम एक्सीडेंट किए, और हाँ। उसके बाद लगभग 24 तारीख को, 19 को एक्सीडेंट किए तो 19 को ट्रीटमेंट में गए, तो वहां क्या किया कि उसको सिलाई कर दिया और हाफ प्लास्टर करके भेज दिया, बोला कि परसों फिर आइए। ओके, दिस इज द केस। ओके। अच्छा, इसे बताइए आप, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, फिर तो क्या हुआ कि 19 तारीख के रात में हमको क्या किया कि वो डॉक्टर सिलाई कर दिया, जो फटा उटा था उसको सी दिया और हाफ प्लास्टर करके और छोड़ दिया। बोला कि 21 को आइए। फिर बोला क्या कि ठीक है, हम पता करते हैं बाहर। पटना में पता किया, बोला क्या कि ठीक है, आप पटना पारस में चल जाइए। तो मैं पटना गया, वहां पर क्या किया कि 19, 20, 21, हाँ 21 तारीख को जब मैं वहां गया, 21 के रात में ही वो हमको पूरा सर्जरी कर दिया। और सर्जरी करने के बाद सर जी, पटना के हॉस्पिटल में किसी बड़े अस्पताल में आप पहुंचे? तो उन्होंने जो आपको प्लास्टर जो पहले से लगा दिया गया था, वो प्लास्टर काट के फिर उन्होंने सर्जरी की आपकी? जी, और वो हुआ क्या सर कि उस समय वो मांस तब तक सड़ चुका था। एग्जैक्टली, यस। वो मांस सड़ गया और उसको मशीन के द्वारा टच कर करके उसको काट के हटाया गया।
जी 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 उसके ओके बाद उसके बाद वो पुनः सर्जरी, वो बैंडेज उंडेज करके रॉड लगा के हाथ को सीधा किया। जी उसका फोटो भी मेरे पास में है, हाथ का जो जिसमें रॉड लगा हुआ है। जी तो उसके बाद वो रॉड लगाया, हाथ सीधा किया, वो बोला कि अब जाइए, वो घाव छूटेगा तब हड्डी जोड़ेगा, डॉक्टर डीके शर्मा आपको जोड़ देगा हड्डी। फिर ठीक है पूरा पटना लॉकडाउन हो रहा है, अब जाइए, जाए तो जाए कहाँ, बोला कि आप जहां से आए वहीं चल जाइए। हम जी बोले अब पटना से फिर जाए समस्तीपुर, समस्तीपुर से पटना, ये नहीं, फिर दूसरा जगह देखते हैं। तो डॉक्टर ओके अंशु आनंद के पास हम गए, पटना पीएमसीएच के डॉक्टर थे। हाँ वो अपना प्राइवेट क्लिनिक पर बुलाए, टाइम दिए, एक्सरे उक्सरे सब करवाए। इसके बाद बोले कि सर देखिए, दो स्थिति बनती है, एक तो आपका हाथ बचेगा तो उसमें कम से कम 5-6 महीना लगेगा और 5-6 ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ये जी लॉकडाउन के पीरियड में हम ऑपरेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये हमको खुद पता नहीं है। जी सो उसके बाद भी अगर ऑपरेशन सक्सेस भी होता है तो सर आपका 15 to 20%, मतलब तो जी 20% मैक्सिमम चांस रखिए कि आपका हाथ बचेगा। जी तो इससे अच्छा है कि आप हाथ कटवा दीजिए। जी तो फिर हम लोग आपस में डिसाइड क्या चाहते, वो बोले क्या कि हाथ अगर बचबो करता है तो मूवमेंट हाथ में नहीं रहेगा, मूव नहीं करेगा, वो जस का तस पड़ल रहेगा। फिर हम लोग कहे कि चलो भाई तब करे क्या, कि अब जब हाथ मूवे नहीं करेगा, वो कोई वर्के हम उस हाथ से नहीं कर पाएंगे, तो हाथ रखिए कि क्या होगा, कटवा देते हैं। तो जी फिर हम लोग हाथ कटवा दिए, 27 मार्च को हाथ कटवा दिए सर। ओके 27 मार्च को हाथ कटवाने के बाद हम लोग को 31 मार्च को वो ड्रेसिंग करके, पहला ड्रेसिंग करके हम लोग को रिलीव कर दिया। तो ठीक फिर वहां से हम लोग डेरा गए, फिर 8 तारीख को वो फाइनल टाका काटा। ओके नहीं, 8 को फिर लगभग 20 तारीख को काटा टाका। हाँ, 20 ठीक को है टाका ठीक है फाइनल काटा, और उसके बाद ठीक कहा है कि अब आप जाइए। अच्छा अच्छा उसके फिर हम लोग कितने घर दिन बाद चले आए जी। आपकी वो दवा कितने दिन चली है उस सब की वो तो दवा सर वही मुश्किल से 1 सप्ताह 15 दिन। अच्छा उस 15 दिन की दवा लेने में ही ये शुरुआत हुई थी क्या पैर में या कुछ दिनों बाद हुई है नहीं, उसके 6-7 महीना बाद हुआ था सर। उसके 6-7 महीने बाद जैसे आपने बताया ना एक गुच्छा बना है सर जी पाठक सर बत्रा सर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं हाँ सर सुन रहे हैं। हाँ यस 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 ये जो डॉक्टर मर्फी का एक बड़ा क्लियर कट साइन है जिसे वो बहुत ही स्पेसिफिक बताते हैं बहुत ही क्लासिकल साइन देते हैं द बाउल ऑफ ग्रेप्स द बाउल ऑफ ग्रेप्स जैसे ये बता रहे थे ना अभी ये गुच्छा हो गया जो मैं इतनी देर से सोच रहा था ये गुच्छा गुच्छा कह रहे थे जो इतनी देर से समझ में आ रही थी एक काम कर लेते हैं सर वो सार्कोमा का लक्षण है ये कहते हैं उन्होंने बताया कि कोई मैलिग्नेंसी नहीं है या बेनाइन भी नहीं है एक काम कर लेते हैं बत्रा जी भी अगर सुन रहे हो तो कि इनके ये वाले पेपर्स भी सारे मंगा लिए जाए ड्यूरिंग द डे कल इनके ये पेपर भी बना लेते हैं क्योंकि कंक्लूड करने के लिए कहीं कहीं से कोई सूत्र कोई सिरा तो हमें पकड़ना पड़ेगा ना जी तो वो थोड़ा सा पता कर लेते हैं जहां तक मैंने ये इनकी एमआरआई देखी थी उसमें बड़ी तरह की प्रोबेबिलिटीज बड़ी तरह की पॉसिबिलिटीज है जो बड़ी कॉन्ट्राइंडिकेटरी है तो वो सॉफ्ट टिश्यू ग्रोथ भी बताते हैं उसमें एमआरआई में ट्रांस कंपार्टमेंट में भी कुछ ना कुछ बताते हैं ये 2 कंपार्टमेंट 3 कंपार्टमेंट होते हैं हमारे मसल के पैर में तो थोड़ी सी पैर की एनाटॉमी पे भी बात कर लेंगे उस हिसाब से तो मुझे लगता है थोड़ी सी एनाटॉमी थोड़ी सी फिजियोलॉजी थोड़ी सी पैथोलॉजी बैक हिस्ट्री ये सब मिला के हम अपने तरीके से कोशिश करते हैं कुछ मैं कुछ आप कुछ हम सब लोग मिलके कुछ शर्मा जी से पूछेंगे और कोशिश करते हैं कोई सिरा पकड़ने की तो ये थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा और अब 10 तो बज रहे हैं ऑलमोस्ट 10 है दिस इज 9:52 नाउ तो ये ऑलमोस्ट 10 है पता लगेगा कि यार ये इतनी लंबी गाथा लेके हम अभी बैठ गए तो दिक्कत हो जाएगी जी सर है कि नहीं हाँ तो हम थोड़ा कल बात करते हैं कल बात कर लेते हैं इनके पेपर्स मंगा लेते हैं आप सिर्फ टाइम बता दें कि कल कितने बजे से शुरू करना है 9 बजे 9 बजे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो सर आप कल हम आपसे बात करेंगे फिर से 9 से 10 के बीच में आप ये सारे कागज जरूर भेज दें शर्मा जी ये कागज भेज दें आप हाथ वाले इलाज के जी 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 सर एक बात और कहना चाहेंगे जी जी जी
2020 से पहले सर लगभग 14-15 वगैरह में हाँ मेरा दोनों पाँव में सूजन आ जाता था। हाँ सूजन आता था तो मैं सूजन का इलाज करवाया, डॉक्टर पीके राय से भी दिखाया, पटना के कई डॉक्टर से दिखाया, सब प्राइवेट ओके क्लिनिक। तो ओके हाँ वो सब पूरा ये किए, एक्सरे जितना था सब टेस्ट उस्ट किए, कहीं कुछ नहीं निकला। हाँ तो वो दवा दिए, बोले क्या कि अब ये लगता है आपको जीवन भर दवा खाना पड़ेगा, टेबलेट। आपके पास रिपोर्ट है उसकी रिपोर्ट है पैर की सूजन की? सूजन की अब तो अच्छा नहीं नहीं होगा, होंगी। सर होगा तो मैं आप पता जो हमें देख सकते हैं, आपको जो लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप समस्तीपुर में रहते हैं, बड़ी दूर जगह है, ललित नारायण मिश्र की जगह है, समस्तीपुर में ही उनका ललित नारायण मिश्र का रेलवे स्टेशन पर मर्डर हुआ था, जो आपके चीफ मिनिस्टर थे। जी 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 बहुत पुरानी बात कर रहा हूं मैं। ओके, जाने दीजिए, वो जी एक जी अलग संदर्भ है। जी हाँ, जी। तो आप समस्तीपुर में रहते हैं तो बहुत दूर है। जो कुछ आपके पास आपको लगता है कि ये मुझे भेजना चाहिए, वो भेज दो आप बत्रा सर को। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, कल हम जी उसे जी। देख लेंगे और फिर कोशिश करते हैं हम सारे लोग मिलके, यहाँ एक से एक और ये विद्वान लोग हैं। ये जो जी पैर में जो दर्द होता था सर, हम्म ठौना और घुटना के ऊपर, ये उसी हम्म समय से है सर। जी जी जी, ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं, तो इसमें थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा। तो आप जी ये सारी चीजें भेज दें, फिर उनको एक दूसरे से कनेक्ट करके और फिर हम तार जोड़ने की कोशिश करते हैं। जी जी जी। ठीक है सर? ओके सर। ठीक सर है। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। सर, हाँ प्रणाम सर, बताइए सर चौबे जी। सर मैं कृष्णकांत चौबे। जी सर बताइए सर। मुझे समस्या अभी ये आ रही है काफी दिनों से। ये जी मैं ऐसे हाथ उठा रहा हूँ, इसे देखिए ऐसे, तो जी। ये जो राइट शोल्डर है यहाँ हल्का हल्का पेन हो रहा है। अच्छा। ये ऐसे नॉर्मल पे सही है, जी। बट ऐसे करने पे पेन होता है। आप सर क्या जिम में कभी गए थे क्या? जिम में वजन नहीं उठाया नहीं, था, वजन उठाए थे? जिम में मैं नहीं जाता हूँ। ये कैसे शुरुआत कैसे हुआ? कहीं गए थे, वजन ज्यादा उठाए थे? नहीं ऐसा तो कुछ मुझे याद नहीं, वजन ज्यादा उठाया आपके था। डॉक्टर कौन है? डॉक्टर किसने आपको लाया है? डॉक्टर मुनमुन सिंह। अच्छा मुनमुन कुमार जी, आपने जी प्रणाम सर। टेस्टिंग किया? प्रणाम। आपने केस टेकिंग किया? इनका क्या हेतु निकला? नहीं सर, इनका केस टेकिंग नहीं किया है अभी। इन्होंने कॉल किया था तो बात हुई, तो हम बोले ज्वाइन कर लीजिए, डिस्कशन करेंगे वहीं पे। हम प्रॉपर केस टेकिंग कल कर लेते हैं इनका सर। आप कल जो कर लेंगे, क्योंकि भेजिए अभी ना। टाइम हो गया है ना, कल बढ़िया से करेंगे अच्छे से। जी सर। ठीक है सर, अभी क्या है ना सर, टाइम हो गया है, अभी हमको पूरा जी केस जी, टाइम तो करके हो गया, देना ठीक। है। हाँ ठीक है सर, कल करते हैं, ठीक। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। किसी के बारे में कुछ पूछना है, बताना है? मुनमुन कुमार जी, आपने च्यवनप्राश कैसा बनाया है, कृपया बताइए। जी सर, अच्छा बना सर, बहुत अच्छा बना है सर। और किसको किसको दिया आपने? अभी तो सर कुछ ऑर्डर आए हैं तो उनको देना है सर। अभी पूरा मतलब दिए नहीं है सर। आज स्टिकर वगैरह दिए हैं छपने के लिए, तो कल देगा, तो स्टिकर चिपका के फिर से उसके बाद में उसको डिस्पैच करेंगे सर। ठीक है, आप बताइएगा। आपने बोला था आरएसएस के सभी लोग को देने वाले हैं। हाँ सर, वो देने वाले हैं सर। ठीक है। सर और मेरा भी नाम है उस लिस्ट में, मैंने अच्छा, बात आपका कर ली हाँ है आपका भी। मुनमुन प्रताप सिंह से। अच्छा। जी जी, आपका भी है, आपका भी है। जी जी। जी जी इतना मेहनत से अच्छा से प्यार से बनाए तो होना ही चाहिए ना। जी सर। जी सर। ठीक है। और विरेचन वटी के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। दिलकश मैडम कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ बोलिए। दिलकश वीना मैम कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ, मैंने विरेचनवटी एक पेशेंट को, फीमेल पेशेंट है, उनके हाँ, हस्बैंड को भी दी और उनको भी दी, मगर वो फीमेल का ना पेट दुख रहा है 3 दिन से। क्यों आज उन्होंने तीन घृतपान नहीं किया तीन था? दिन किया था, 200 मिली घृत पिया था 3 दिन तक। तो स्नेहन स्वेदन ले लिया उन्होंने घर में ही, और बाद में विरेचनवटी ली, तो विरेचन अच्छा हुआ, 15-16 विरेचन हुए। मगर पेट दुख रहा है, ऐसी तो तकरार है उनकी। उन्होंने उसके बाद संसर्जन क्रम में क्या खाया? मूंग बहुत दाल खा अच्छा। लिया फिर? हाँ? नहीं, पहले दिन दाल का पानी खाई, पी रही थी पहले दिन। दूसरे दिन पूरा सुबह दाल का पानी पिया। दोपहर के बाद उन्होंने पतली खिचड़ी मूंग की
आज भी ऐसा ही मूंग की खिचड़ी खाई उन्होंने, अलग कुछ नहीं किया। नहीं तो कुछ तो गड़बड़ है, उनको दीपन पाचन वाला पेट दर्द हो रहा है तो हिंगवाष्टक चूर्ण दीजिए ना उनका, कुछ तो दीजिए। हाँ वो देती हूँ, मगर कोई भी पेशेंट में ऐसी तकरार नहीं हुई है, मगर ये कहती है कि पेट दुख रहा है। अच्छा हाँ, हस्बैंड को भी 2 दिन दुख रहा था, वो कल से कम, आज थोड़ा कम हो गया है, ऐसा बोल रही थी। मैं बोली भूख से ज्यादा, भूख से होगा तो तर्पण दे दिया थोड़ा उनको खजूर का। वो ठीक है, कुछ ना कुछ तो खाया है कि वायु वायु बिगड़ा हुआ है इसलिए पेट दर्द हो रहा है। हाँ अतिमल प्रवृत्ति से भी हो सकता है सर, वायु वृद्धि हो गई हो। हाँ, वात प्रकोप ही होगा, और कुछ खाया ही नहीं था। तो नहीं इसमें खाया। खिचड़ी वगैरह में घी डाल के दीजिए ना उनको, पूरा ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, चलेगा। सही रहेगा, हिंगवाष्टक और घी दे दो, ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक। हाँ हाँ, बस उतना ही पूछना था। हाँ, आप फिर बताइएगा मैम। ओके, कल बोलती हूँ। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। हाँ, प्रणाम सर। हाँ बोलिए मैम, आपने दिया? हाँ बोलिए। मैंने भी लिया कल। 2 दिन हाँ मैंने घी खाया, और कल हाँ रात को लिया मैंने। हाँ मुझे आज सुबह 4 बजे हुआ, एक 3-4 वेग ही हुए उसमें, हाँ और हाँ। बाद में नॉर्मल हुआ, 2 बार अच्छा हुआ वो। अच्छा। वैसे आज मैंने खिचड़ी ही खाई, भूख लगी तो हाँ, दाल का पानी नहीं पिया, लेकिन खिचड़ी ही खाई। तो वैसे तो कैसा, ठीक शुद्धि लग रहा है, कैसा कोई हुआ? तकलीफ कुछ नहीं है, तकलीफ कुछ नहीं है। तो दूसरे विरेचन के द्रव्यों से ये आपको कुछ अलग लगा? हम्म, पेट दर्द नहीं हुआ, अच्छे से हुआ। घी लिया तो जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, ऐसे मुझे लग रहा है। जैसे सब लोग बता रहे थे 7-8 बार हुआ, तो मुझे और लेना चाहिए था क्या, हाँ, ऐसे फिर 7 ऐसा दिन मुझे बाद ले लगा। लीजिएगा, फिर 7 दिन बाद ले अच्छा लीजिएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर 7 दिन बाद में फिर ले लूंगी। हाँ, और फिर डॉक्टर बताऊंगी। हनुमंत राय जी, धन्यवाद आपका सर। एड्रेस पिन कोड दे दीजिए, आपको मैं भेज दूंगा कल। और डॉक्टर जी त्रिवेदी सर। सर, आपसे रिक्वेस्ट है, पटनायक सर आपसे रिक्वेस्ट है, अपना एड्रेस पिन कोड मुझे दे दीजिए, मैं आपको विरेचनवटी गिफ्ट दूंगा, भेजूंगा। जी सर, थैंक यू। हाँ, बत्रा सर आप मुझे एड्रेस दीजिए त्रिवेदी सर का, मैं भेज दूंगा। और किसको नहीं मिला विरेचनवटी, मैं गिफ्ट दूंगा सबको। बत्रा सर आपको और चाहिए तो आप एक बार और अपना एड्रेस दीजिए, मैं आपको और भेज दूंगा। बत्रा सर। हाँ जी सर, नमस्कार। सर आप उनका एड्रेस दे दीजिए ना, और पटनायक सर का भी चाहिए। ठीक है सर, भेजता हूँ। ठीक है, तो मैं, आप लोग आज्ञा देंगे तो मैं सेशन बंद कर दूं क्योंकि टाइम हो गया है। सर आज हेलो आपने सर, कोई मुझे कुछ। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, वो हमारा एक पेशेंट था सर, वो फेशियल पैरालिसिस का, तो उनका सर वो मेडिसिन पहुंच गया है सर, तो उनको कैसे कैसे खाना था वो थोड़ा आप मुझे समझाना था कॉल सर, वो करिए, मैं मेडिसिन। कॉल पे बताता हूँ सब चीज। ठीक है। जी सर, जी सर। और त्रिवेदी सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? बत्रा सर कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं जी। नहीं सर, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप सबने बहुत धैर्य से सुना, बातचीत हुई। कल इस पेशेंट पे बात करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कुछ निकलता है। जी सर, बहुत अच्छा लगा यहाँ के। सर आप हमेशा हमारे साथ हैं तो बहुत अच्छा लगेगा सर, आप आ ही जाइए यस, यहाँ आई एम पर। ऑलवेज, जी हमेशा आई एम ऑलवेज हाँ विद यू ऑल। जी। यस सर, बिल्कुल। थैंक यू। और ओके। अभी कोई गलती हो गई, किसी को कुछ ऐसे बुरा लगा तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, किसी को टाइम मिलता है किसी को नहीं मिलता है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम अच्छा करेंगे, कल यस परसों अच्छा करेंगे। ठीक है, यस। तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ना